नगर निगम आम सभा चुनाव 2022 के लिए भागलपुर के सभी 51 वार्डों में नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद आज स्क्रूटनी भी हो गई है, जिसमें 9 मेयर पद के लिए, 10 उप मेयर पद के लिए और 214 पार्षद पद के लिए प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, जिन्हें 28 सितंबर को चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। वहीं स्क्रूटनी में 2 पार्षद प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया। यह जानकारी भागलपुर एसडीएम शिव कुमार सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 7 से मोहम्मद जहांगीर और वार्ड नंबर 8 से मोहम्मद जाफिर के कागजात में चुनाव अधिनियम के तहत 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होने चाहिए, उसको लेकर पाबंदी थी और 2 पार्षद प्रत्याशी के पास 2 संतान से ज्यादा संतान है, इस कारण उनके नामांकन को रद्द किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि 28 सितंबर तक जो प्रत्याशी नाम वापस लेना चाहते हैं वह नाम वापस लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं और 28 तारीख को सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। मुख्य पार्षद में 9 अभ्यर्थी हैं, सभी का स्वीकार किया गया है। उप मुख्य पार्षद में 10 अभ्यर्थियों ने नामांकन किए थे, 10 की स्क्रूटनी में सही पाया गया और हम लोगों ने स्वीकार किया। पार्षद के पद पर कुल 216 नॉमिनेशन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 2 वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 8 से एक अभ्यर्थी क्रमशः मोहम्मद जहांगीर और 8 से जफीर, इनके नामांकन को हम लोगों ने रद्द किया। दुर्गा पूजा के प्रारंभ होते ही भागलपुर व आसपास के सभी मंदिरों में कलश स्थापना कर पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी गई है, जिसमें नाथनगर के मनस्कामना नाथ मंदिर, मोहनपुर दुर्गा स्थान, नूरपुर दुर्गा स्थान, महाशय ड्योढ़ी, सुजापुर दुर्गा स्थान सहित कई मंदिरों में पूजा की शुरुआत कलश स्थापना के साथ की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करते दिखे। चंपानगर स्थित MTN घोष रोड लेन में महाराणा पूजा समिति के द्वारा दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर सोमवार को पहली पूजा को ही कष्टहरणी माता रानी की प्रतिमा स्थापित की गई है। पूजा के आयोजक राजू महाराणा ने बताया कि सन 2001 से ही हमारे यहाँ माँ दुर्गा की पूजा होती है। पहली पूजा को ही माता रानी का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाता है। एक पूजा से ही माता के पट को खोलकर हम भक्त माता के दर्शन कर पूजा पाठ करते हैं। पूरे नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के सभी इलाकों से भारी भीड़ यहाँ देवी के दर्शन को पहुँचती है। एक तरफ जहां नवरात्रि को लेकर शहर में चहल पहल बढ़ गई है, लोग पूजा के सामान, कपड़े आदि खरीदने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर पूरा शहर जाम की समस्या से जूझ रहा है। वैसे तो पहले भी जाम की समस्या लगी ही रहती थी, लेकिन त्योहारों को लेकर लोगों की भीड़ सड़कों पर और भी बढ़ती चली जा रही है, जिसके चलते पूरे शहर में जाम की समस्या बढ़ जाती है। लोगों को कहीं आना जाना तो दूर, चलना फिरना भी दुश्वार हो गया है। यातायात पुलिस जहां एक तरफ वन वे का पालन कराने, हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर फाइन काटने में लगी रहती है, वहीं दूसरी ओर पूरा शहर जाम की समस्या से रेंगता रहता है। इस समस्या को लेकर भागलपुर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि अभी त्योहार का समय चल रहा है, जल्द हम लोग नए रूट चार्ट को बनाएंगे और ट्रैफिक व्यवस्था को सही करने के लिए और भी नए हथकंडे अपनाएंगे, जिससे शहर में जाम की समस्या से निजात मिले और लोग शांति सौहार्द के साथ त्योहार मना सकेंगे। और हम लोग देख रहे हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले बाजार में भीड़ भाड़ ज़्यादा है, इसके लिए अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति भी की गई है और ट्रैफिक व्यवस्था भी नियंत्रित रहे और शहर में जाम की व्यवस्था नहीं, इसके लिए भी हम लोग एक प्लान रेडी कर रहे हैं, जो कि कल तक निर्गत कर दिया जाएगा। आत्मा भागलपुर के द्वारा कृषि कार्यालय भागलपुर के प्रसाल में जर्दालू आम और कतरनी चूड़ा को बढ़ावा देने को लेकर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम अपीटा और नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें किसानों को भागलपुर के जर्दालू आम और कतरनी चूड़ा के बारे में बताया गया और किसानों को जागरूक करते हुए उचित मार्गदर्शन दिया गया, ताकि सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी मिल पाए। आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर नाबार्ड जिला विकास प्रबंधक भागलपुर और बांका के चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि बांका के लिए कतरनी चावल और भागलपुर के लिए जर्दालू आम को GI टैग भी मिल चुका है, जिसके चलते व्यापार करना अब आसान हो गया है। किसान सरकार की योजनाओं को जब तक जानेंगे नहीं, तब तक उचित मूल्य उन्हें नहीं मिल पाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बिचौलियों की कोई जरूरत नहीं रहेगी। मेनली आपको जर्दालू आम और कतरनी चावल, ये दोनों जो उत्पाद हैं जो किसान उगाते हैं, उनको निर्यात के रास्ते में और कौन कौन सी बाधाएं हैं उनको दूर किया जा सके, उनको योजनाओं की जानकारी दिया सके। और इसी क्रम में ये प्रयास है कि आज अपीडा जो निर्यात के लिए केंद्र सरकार की संस्था है और नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज जो नाबार्ड की एक सहायक संस्था है, ये मिलके इस कार्यक्रम को आज कर रहे हैं।
शहर में हुई हल्की बारिश ने नगर निगम व पुलिस की व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। दरअसल नाथनगर थाना बारिश के बाद पूरी तरह से जलमग्न हो गया। इससे निजात को लेकर पुलिसकर्मी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। नाथनगर थाना भवन भी वर्षों से पूरी तरह जर्जर है, जिससे बारिश होने पर थाना के कमरे में पानी टपकता है। नतीजतन पुलिसकर्मी परेशान हैं। थाना परिसर जलमग्न है। पुलिसकर्मियों ने सारा सामान ऊंचे स्थान पर रख दिया है। डर यह भी है कि कहीं भवन गिर न जाए। वहीं मामले को लेकर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि भवन का प्रस्ताव गया हुआ है। सरकार की तरफ से निर्णय होते ही काम प्रारंभ हो जाएगा। उसमें प्रस्ताव गया हुआ है, सरकार के स्तर से निर्णय होते ही उसमें जल्दी काम लगाया जाएगा। बीपीएससी परीक्षा की तैयारी के मद्देनजर सभी केंद्र अधीक्षकों के साथ समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन सभागार में जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक रखी गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 30 सितंबर 2022 को निर्धारित की गई है। बीपीएससी के जो भी रूल्स हैं उस पर कायम होकर सारी प्रक्रिया करते हुए छात्रों को बिना किसी असुविधा के सहूलियत से परीक्षा दिलाया जाएगा। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा परीक्षा पूर्ण रूपेण कदाचार मुक्त होगी, इस पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही साथ परीक्षा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 23 बिहार बटालियन एनसीसी भागलपुर द्वारा आज पुनीत सागर अभियान के तहत बूढ़ानाथ घाट पर प्लास्टिक सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें भागलपुर के एनसीसी के 110 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्लास्टिक सफाई अभियान कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मारवाड़ी कॉलेज से रैली निकालकर बूढ़ानाथ घाट परिसर तक लोगों को जागरूक करते हुए पहुंचे। सभी कैडेट प्लास्टिक कम से कम व्यवहार में लाने के लिए लोगों को जागरूक करते दिखे। साथ ही जितना भी प्लास्टिक जमा किया था साइकिलिंग बूथ पर सबको डोनेट किया। इस अवसर पर 23 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राजवीर सिंह, कर्नल सुनील रावत, सूबेदार मेजर प्रकाश जगदाले, सूबेदार गुरु प्रसाद साहेब और एनसीसी के छात्र शामिल थे।